मुझे याद है कुछ साल पहले मैं हाउस ऑफ प्रेयर में थी। मैं कैंसस सिटी से हूँ। हम इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे प्रार्थना सभा करते हैं। मैं इसे लंबे समय से कर रही हूँ, मैं कहूंगी, लेकिन आप फिर भी गणित कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मैं 5 साल की उम्र से ये करती रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसा करती आ रही हूँ। और जिस तरह से प्रभु ने मेरा नेतृत्व किया, क्योंकि मैं बहुत जुनूनी व्यक्ति हूँ, प्रभु से कहा मैं आपको निश्चित संख्या के वर्ष दूंगी, मैं कोई तारीख तो नहीं दे सकती, मैं खुद की सेवकाई नहीं बनाऊंगी, मैं बैंक में पैसा नहीं जमा करूंगी। मैं वास्तव में आपको जानना चाहती हूँ, मैं मुद्दों का निपटारा चाहती हूँ, मैं अपना अविश्वास का हल चाहती हूँ, मैं आपकी कृपा अनुसार उपवास करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और करती रहूंगी, मैं किसी और पर आशा नहीं रखूंगी। ठीक उसी तरह उसने मेरी अगुवाई की। मैं बहुत जुनूनी हूँ, मैं जो भी करती हूँ 100% करती हूँ। अगर मैं प्यार करूंगी तो 100% करूंगी, अगर परमेश्वर के पीछे चलूंगी तो 100% चलूंगी। मेरे लिए एक से अधिक काम करना कठिन है, मैं ऐसी हूँ। इसलिए मैं कुछ समय से यही जीवन जी रही थी। मैंने अपना अधिकांश पैसा दे दिया था, मैं लोगों पर दोष नहीं लगा रही। पैसा होना, शादी करना, घर बनाना कुछ भी गलत नहीं है, परंतु जैसे उसने मेरी अगुवाई की, इसलिए मैंने अपना अधिकांश पैसा दे दिया। मैंने विवाह नहीं किया और कई लोगों को ठुकराया जो मुझसे शादी करना चाहते थे। मेरे पास बच्चे नहीं है और मैं एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरा जीवन सरल है, ये मेरे लिए बहुत ही स्वतंत्र और बहुत उत्कृष्ट है। मेरे लिए ये स्वाधीनता है। लेकिन 2 वर्ष पहले मैं प्रार्थना कक्ष में बैठी थी और मुझे लगा, सच में मैं नहीं जानती क्या मैंने सब सही किया, क्या ऐसा करना जरूरी था। मेरा मतलब है, तेरी मानसिकता घर और परिवार के खिलाफ तो नहीं। तू तो परिवार से प्यार करती है, तो तेरा परिवार क्यों नहीं है। मैं यही बातचीत कर रही थी। क्या मैंने सही किया? क्या आपके लिए सब कुछ दे देना सचमुच जरूरी था? क्या सचमुच? और मैं शिकायत करने लगी। मैं कह रही थी कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ और आगे बढ़ूं। मैंने सोचा कि मैं अभिषिक्त हूं, मेरी सेवकाई उतनी अभिषिक्त नहीं है। क्या सचमुच? ये सच है। मैं कमरे में बैठी हूँ, आपको बता रही हूँ जो आप मुझे बताने को कहते हो, जो आप पहले ही जानते हो। वही सब। हम वर्षों से ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे अब तो दशक हो गए हैं। मुझे लगता है कि अभी भी मैं यही हूँ। मैं मिजूरी के कैंसस सिटी के इस छोटे से कमरे में बैठी हूँ, आपको वह बता रही हूँ जो आप मुझे बताने के लिए कहते हैं। क्या ये सही है? मैं उसकी उपस्थिति को उतना महसूस नहीं कर पा रही थी और मेरा आराधना नेतृत्व भी उतना अच्छा नहीं था। मुझे लगने लगा था जैसे क्या मुझे सचमुच सब कुछ त्याग देना चाहिए। और मैं बैठ गई। मुझे नहीं लगा कि मैं कड़वा या शिकायती थी, मैं बस विचार कर रही थी कभी कभी आपका अपना दिमाग क्या क्या सोचता है। और मैंने तुरंत बाइबल खोली। कभी कभी आपकी बाइबल अचानक खुल जाती है और मैंने नीचे देखा और तुरंत मेरी नजर मलाकी 3 पद 13 पर पड़ी। वहां लिखा था, तेरा वचन मेरे विरुद्ध कठोर है। यहां मैं रुक गई और मैंने कहा, क्या मैं कठोर कैसे हूं? आपने सब ले लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे पता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा हम मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन आपने वास्तव में सब ले लिया। आपने सब ले लिया। यही कहानी है। आपने सब ले लिया। आपने सब ले लिया। और क्यों? मैं कठोर कैसे हूँ? मुझे संक्षिप्त में अंत में क्या मिल रहा है? इस तरह की शिकायत मेरे पास थी और मैं चकित थी। मैं आपके लिए कठोर कैसे हूँ? फिर आगे लिखा है, वे कहते हैं। मैंने नीचे पढ़ा और मैं चुप हो गई और फिर मैंने तुरंत नीचे देखा और अगला वाक्य था, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है। मुझे लग रहा था जैसे बाइबल मुझसे बात कर रही है। मानो जैसे वह मेरे सर में है, मेरे अंदर है वास्तव में। उन्होंने कहा, तू अपने मन में कहती है, कैसे मैं तेरे विरुद्ध कैसे कठोर हूं? हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है? फिर मैं रोने लगी। मुझे एहसास हुआ परमेश्वर मुझे डांट रहे हैं। और वे कहते हैं, तूने अपने मन में कहा कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। तू अपने मन में कहती है, हमने शोक का पहरावा पहने हुए उसके बताए काम पूरे किए, इससे क्या लाभ हुआ? ये वे इजरायली है जो परमेश्वर के कामों के विषय में शिकायत करते थे। तुम अभिमानियों और दुराचारियों को देखते हो और कहते हो परमेश्वर उन्हें सफल करता है। देखो वे कितने धन्य हैं। वे अभिमानी और दुष्ट हैं और तू उन्हें आशीष दे रहा है और उन्हें धन्य कहते हो। आओ हम भी दुष्टता करें, खाए पिए, सुख भोगे और मर जाएं।
इस एहसास से मैं बड़बड़ाने लगी कि यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं ये आरोप मेरे दिल में उठने लगा कि शायद इन सब का वास्तव में कोई महत्व नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं जीवन के अगले 40-50 वर्ष प्रभु के लिए यूं ही उग्र बनी रहूंगी। जब मैं 60 या 70 वर्ष के पुरुष या महिला को देखती हूँ जो अभी भी प्रभु के लिए उग्र हैं, पूरे दिल से सवाल पूछते हैं मैं और कितनी दूर तक जा सकती हूँ, मैं कितना उन्मुक्त हो सकती हूँ। ये बात मेरे दिल को 20 वर्ष के हजारों लोगों से 1000 गुना ज्यादा प्रभावित करती है। मुझे 20 वर्ष के जवान बच्चे पसंद है, लेकिन जब आप इसे 30 वर्ष या 40 या 50 या 60 वर्ष या 70 वर्ष तक जारी रखते हैं और आप अब भी आगे बढ़ने को लालायित हैं, मैं कितना उन्मुक्त हो सकती हूँ। जब आपने कई वर्ष निराशा को झेला हो, जब आपके अपने बच्चे बड़े हो रहे हों और आप अब भी उसे देख रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो और गहराई तक जाना चाहते हो। मेरी राय में मानव जाति में इससे अधिक सुंदर कुछ और नहीं है। ये कितना आश्चर्यजनक है जब बढ़ती हुई उम्र के साथ लोग हिम्मत नहीं हारते।